रॉ पैरेट अलेक्जेंड्राइन की ब्रीडिंग एज कौन सी होती है, ब्रीडिंग सीजन में इसका बिहेवियर कैसा होता है, साथ ही अडल्ट एज क्या होती है और फर्टिलिटी की एज क्या होती है, तमाम डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं अलेक्जेंड्राइन के बारे में। और स्पेशली इस बारे में भी कि अगर फीमेल एग लेइंग कर दे तो हैचिंग कितने दिनों में होती है, ठीक है, और सीजन मजीद आगे कब तक रहने वाला है। आप देख रहे हैं कि एस बर्ड्स अपडेट मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा। देखिए, अगर हम इस बारे में बात करें कि मेल फीमेल का कैसे पता चलेगा, तो ये तो सबको ही मालूम है कि मेल के जो है गर्दन पे एक घानी होती है यानी कंठी होती है और फीमेल के नहीं होती। फीमेल की आइज से इजीली हम मालूम कर लेते हैं, ठीक है। इस बारे में मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ। अभी जैसे कि सीजन के बारे में बात करेंगे और उसकी मेच्योरिटी के बारे में बात करेंगे, साथ ही जो है इसकी फर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे। सीजन तो देखें, अलेक्जेंड्राइन की अगर बात की जाए तो इसका तो नवंबर से शुरू हो जाता है। अगर हम नवंबर से लगाएंगे तो यकीनन अभी 3 महीने हो चुके हैं अलेक्जेंड्राइन के पैरेट को ब्रीड करते हुए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पैरेट हैं जिन्होंने अलेक्जेंड्राइन के जिन्होंने नवंबर में ब्रीड कर दी थी। अच्छा, नवंबर में जो है ऐसे पेयर ज़्यादा ब्रीड करते हैं जो कि पहले से ब्रीड करते हुए आ रहे हो, यानी जिनको 10-10 12-12 साल हो गए, ठीक है। तो वो सेकंड कलच अब थर्ड कलच की तरफ भी जो है वो देने लगे हैं, यानी जैसे जैसे टाइम गुजरता है उस हिसाब से जो है अलेक्जेंड्राइन का टाइम पीरियड भी बढ़ता जाता है ब्रीड के लिए। कम से कम 6 साल जो है, अगर आपके पास आपका पेयर 6 साल तक ब्रीड कर रहा है तो वो हमें पुराना पेयर नहीं कहलाएगा। 6 साल के बाद जाके जो है फिर वो सेकंड कलच और थर्ड कलच की तरफ आता है। तो इतना टाइम तो लगता ही है। न्यू पेयर जब अडल्ट होता है तो वो फर्स्ट कलच ही ज़्यादातर देता है, ठीक है। अगर रिंग नेक की बात करें तो देखिए, रिंग नेक का बिहेवियर तो हम सबके ही सामने है कि रिंग नेक जो है इसकी फीमेल काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होती है, साथ ही जो है जब उसका ब्रीड का टाइम आता है। मगर अलेक्जेंड्राइन के पेयर के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। अलेक्जेंड्राइन की फीमेल जब एग लेइंग कर देती है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है, यानी कि जब वो ब्रीड के लिए तैयार होती है या मीटिंग कर रही होती है तो अलेक्जेंड्राइन का बिहेवियर जो है वो नॉर्मल, तकरीबन नॉर्मल बिहेवियर होता है, ठीक है। उसके बाद जो है जब मीटिंग के बाद जब वो फीमेल एग लेइंग कर देगी, बॉक्स में एग आ जाते हैं, तो उसके बाद फीमेल जो है वो ज़रा सा भी अगर आप टच करेंगे या ज़रा से भी सीड्स डालने के लिए जाएंगे तो वो फ़ौरन से बॉक्स की तरफ भागेगी, ठीक है। तो उस टाइम पे उसका बिहेवियर जो है चेंज होता है। अब अगर रिंग नेक की बात की जाए तो रिंग नेक जब एग लेइंग करने से पहले ही उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पेयर ने नेस्टिंग कर दी है, फीमेल नेस्टिंग कर चुकी है, तो उस टाइम पे उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाएगा फीमेल का, कि अगर आप सीड्स वगैरह भी डालने जाएंगे तो वो आपके साथ फाइट करना चाहेगी। बाज़ दफ़ा वो अपने मेल के साथ भी फाइट करती है, ठीक है। मगर चूँकि हम अलेक्जेंड्राइन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका बिहेवियर जो है इससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है और सीज़न में भी फ़र्क है, क्योंकि रिंग नेक का सीज़न जो है अभी इस जनवरी से शुरू हुआ है, यानी इस महीने से शुरू हुआ है, और अलेक्जेंड्राइन का जो है वो नवंबर से शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इससे जो है 2 कलच ईजिली लिए जा सकते हैं और कुछ पेयर्स जो है वो 3 कलच भी देते हैं। अब अगर इनके ब्रीड की एज के बारे में बात की जाए तो देखिए, फीमेल की एज जो है वो तकरीबन 2 से ढाई साल जो है ब्रीड के लिए हो जाती है, यानी कि अलेक्जेंड्राइन की फीमेल अगर आपके पास 2 साल की है तो भी वो ब्रीड कर देगी, ठीक है। अच्छा, इससे ऊपर वाला जो मेरा पेयर है, ठीक है, ये मेरा बानों का पेयर है। बानों से ऊपर जो है वो रीमा का पेयर है। तो वो रीमा जो है वो हमारे पास 2 साल की एज में ब्रीड कर चुकी है, ठीक है। अभी इससे ऊपर वाला जिसका नर मैंने आपको दिखाया था जो कि बॉक्स में बैठा हुआ था, तो वो ये वाला, ठीक है, ये वाले जो केज में मेरा पेयर है, तो इसकी फ़ीमेल ने 2 साल की एज में ब्रीड करी थी। मगर उसके लिए आपको मेल जो है वो ब्रीडर मेल चाहिए होता है, यानी कि कन्फर्म अडल्ट मेल चाहिए होता है, ठीक है। या वो पहले से ब्रीड कहीं और कर चुका हो तो ऐसा मेल लें, या इसके अलावा मेल की फर्टिलिटी कंफर्म फर्टिलिटी जो है वो 3.5-4 साल में समझ लें आप कि अलेक्जेंड्राइन के मेल की फर्टिलिटी आती है। तो जब भी आप ब्रीड के लिए लें तो कम से कम 2.5 साल की फ़ीमेल और 3.5-4 साल का मेल हो तो ये पेयरिंग जो है बहुत अच्छी बन जाती है, ठीक है। तो मेल की एज तकरीबन 3.5 साल की एज में हो जाती है, मगर फर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो वो 4 साल की एज में फर्टिलिटी आती है, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी पेयरिंग की जाती है। मगर अगर आप लोगों ने न्यू पेयर लिया है, फीमेल अगर 2 साल की है और मेल अगर 3.5 साल का है, तो भी वो पेयर आपस में बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ईजिली पेयरिंग बनाई जा सकती है। और अगर इनकी हैचिंग की बात करें, देखें ये वाली फ़ीमेल का आप रिएक्शन देखें, ठीक है। जब वो एग लेइंग कर देती है बॉक्स में तो फीमेल का जो है वो अलेक्जेंड्राइन की इस टाइम पे इस तरह का रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये क्योंकि मेरे पास 5-6 साल से ब्रीड कर रही है तो इसलिए इसका फिर भी थोड़ा नॉर्मल बिहेवियर है। मगर अगर आपकी फ़ीमेल ने फर्स्ट या सेकंड टाइम आपके पास ब्रीड करी है तो उससे हो सकता है कि उसका बिहेवियर थोड़ा और ज़्यादा चेंज हो और ज़्यादा एग्रेसिव हो, ठीक है। मगर रिंग नेक की फ़ीमेल ज़्यादा एग्रेसिव होती है, ठीक है, बनिस्बत अलेक्जेंड्राइन के।
तो ब्रीडिंग सीजन में अलेक्जेंड्राइन का बिहेवियर नॉर्मल बिहेवियर होता है, बस अगर आप उसके बार बार डिस्टर्ब करेंगे या बॉक्स के पास जाएंगे तो वो इस तरीके से बॉक्स में फ़ौरन चला जाएगा, ठीक है। मगर हमसे जो है वो फाइट करने की इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं करता है, वो बॉक्स में जाके बैठ जाता है और फीमेल भी साथ ही होती है। अब अगर बात यूँ करें कि बॉक्स के अंदर जो है मेल ज़्यादा टाइम गुजारता है या फीमेल, तो देखिए ब्रीड से पहले तो दोनों ही जा रहे होते हैं, ठीक है। फिर ब्रीड यानी एग लेइंग करने के बाद फीमेल प्रॉपर टाइम गुजारती है, सिर्फ वो सीड्स खाने के लिए बाहर आएगी, या कुछ पेयर ऐसे होते हैं कि जो फीमेल सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर आती है, यानी अगर आपने सुबह में सीड्स डाले तो वो थोड़ी देर के लिए बाहर आएगी और फ़ौरन से बॉक्स में चली जाएगी। तो मेल और फीमेल दोनों ही बॉक्स में टाइम गुजारते हैं, जैसे कि ये वाला आप पेयर देख रहे हैं, ठीक है। इसकी फीमेल भी बॉक्स के अंदर है और मेल भी बॉक्स के अंदर है और इसकी फीमेल देखिए आप कि ये सीड्स खा के और फ़ौरन ही अभी चली गई है, थोड़ी देर के लिए आई थी और ये फ़ौरन बॉक्स के अंदर चली गई है। तो इस तरीके जो है वो सिचुएशन होती है। वैसे ज़्यादातर आपको मेल बाहर ही देखने को मिलेगा और फीमेल जो है वो बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलेगी, ठीक है। अब अगर हैचिंग की बात करें तो देखिए इसका भी टाइम पीरियड सेम ही होता है, यानी कि जैसे कि रिंग नेक का टाइम पीरियड है लास्ट एग से अगर हम काउंट करेंगे तो लास्ट एग से 21 से 25 दिन या 22 से 25 दिन, ठीक है। अमूमन जो है वो 22 से 25 दिन में एक के बाद हैचिंग होना शुरू हो जाती है। तो रिंगनेक और अलेक्जेंड्राइन की हैचिंग का टाइम बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। सीज़न में जो है वो थोड़ा सा फ़र्क होता है, यानी 2 समझ लें आप 2 से 3 महीने का फ़र्क होता है। अगर अलेक्जेंड्राइन का नवंबर में शुरू है तो रिंगनेक का जनवरी में, यानी 2 महीने बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 महीना पहले ही अलेक्जेंड्राइन का ब्रीडिंग सीज़न जो है वो शुरू हो जाता है, मगर जब ख़त्म होता है यानी कि दोनों का साथ ही ब्रीडिंग सीज़न ख़त्म होता है। अप्रैल तक जो है सीज़न बिल्कुल ख़त्म हो जाता है कि जो फीमेल अप्रैल में एग लेइंग करती हैं तो वो मई तक हमें फिर उनके चिक्स जो है हैचिंग होना शुरू होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मई तक सीज़न है, मगर देखा जाए तो आपका पेयर जो है वो अप्रैल तक अगर उसने एग लेइंग कर दिए हैं, ठीक है, तो ठीक है, फिर आपकी जो है मई में जाके जो है उनकी हैचिंग होना शुरू होगी। तो इस तरीके से मई तक सीज़न रहता है। तो कहने का मकसद यूँ समझिए आप कि नवंबर से मई तक अलेक्जेंड्राइन का बिल्कुल सीज़न है। अभी सीज़न बहुत लंबा रहने वाला है। अगर आपके पेयर ने अलेक्जेंड्राइन ने ब्रीड कर दी है इस महीना, ठीक है, तो आप उससे 2 कलच भी इजीली ले सकते हैं अपने पेयर से। तो ये अलेक्जेंड्राइन की पूरी डिटेल थी, ठीक है। अगर हम बात करें कि फ़ीमेल की आइज़ को कैसे देख के मालूम होगा, तो मैं थोड़ा सा ये भी जाते आपको बता दूं कि देखें अडल्ट मेल तो पता चल जाता है कि उसकी कंठी जो है मेल की फुल आई हुई होती है, मगर फ़ीमेल की अगर बात करें, ठीक है, तो फ़ीमेल की जो आँखों की पुतली है ब्लैक कलर की, वो अगर छोटी एज में होगी 1.5 साल तक भी होगी, 1.25 साल तक भी होगी, तो वो ब्लैक कलर की आपको दिखेगी, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है यानी उसका सर्कल जो है वो पूरा ग्रे कलर का होगा, फिर वाइट होगा, फिर उसके बाद येलो कलर का जो है आपको इजीली देखने को मिलेगा, यानी बीच की पुतली जो है वो छोटी हो जाएगी और साइडों का सर्कल जो है वो आपको बड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है। और येलो कलर का या ऑरेंज कलर का जो है उसका जो है आपको हल्का सा सर्कल जो है आप इजीली देख सकेंगे। इस तरीके से फीमेल का मालूम होता है कि ये फीमेल अडल्ट है, मगर 2 साल की एज में ब्रीड हो जाती है। बेहतर ये है कि आप 2.5 से 3 साल की एज में ब्रीड लें अलेक्जेंड्राइन की फ़ीमेल से। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो थी, ठीक है। बहुत सारे सब्सक्राइबर और एक हमारे स्पेशल सब्सक्राइबर हैं जिनका मैंने स्टार्टिंग में आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया था, तो मुझे 2 से 3 दफ़ा जो है वो बार बार जो है रिक्वेस्ट कर चुके थे, तो स्पेशली आज की वीडियो उन्हीं की रिक्वेस्ट के ऊपर थी। मज़ीद और कुछ जानना हो और कोई रिक्वेस्ट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट पर भी वीडियो बनाई जाएगी। तो मिलते हैं ज़बरदस्ती कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।